रेस्पेक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके टेंसेस के अबाउट हैं। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर वन जो एमसीक्यू में कह रहा है कि व्हिच टेंस इज यूज्ड डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट। इट मीन्स कि कोई ऐसा टेंस है जो आपका डिस्क्राइब करता है इस एक्शन को जो आपका स्टार्ट हुआ है पास्ट में और कंटिन्यू है अब तक प्रेजेंट जो आपका चल रहा है उस तक। तो वो कौन सा जो है टेंस कहलाता है? ए में है सिंपल पास्ट, बी में है प्रेजेंट परफेक्ट, सी में है पास्ट परफेक्ट, डी में है फ्यूचर परफेक्ट। सो नंबर राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस आई विल बी स्टडी एट 8 PM टुनाइट। मीन्स कि इसमें जो है हमने सेंटेंस को जो है आइडेंटिफाई करना है। जो आपका सेंटेंस दिया गया ये पूछ रहा है कि ये कौन से टेंस का जो है ये सेंटेंस है। ए में है सिंपल फ्यूचर, बी में है फ्यूचर कंटिन्यूस, सी में है फ्यूचर परफेक्ट, डी में है प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखिए यहाँ पर जो है स्टडिंग दिया गया है, मतलब कि ये जो है आपका कंटिन्यूस में आता है। सो सिंपल फ्यूचर भी नहीं हो सकता और फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है वोल दिया गया है तो प्रेजेंट में जो है आपका वोल नहीं आता। सो ये जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू में कह रहा है कि व्हिच टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपेंड एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मीन्स के एक ऐसा जो है आपका टेंस है जो आपका डिस्क्राइब करता है एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम को इन द पास्ट, और वो भी पास्ट में हो। सो ए में आपके पास सिंपल पास्ट, बी में है पास्ट कंटिन्यूस, सी में है पास्ट परफेक्ट, डी में है प्रेजेंट परफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो है आपका एक स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट को शो करता है। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर द सब्जेक्ट आई। इट मीन्स कि हमारे पास गो जो है एक वर्ब है, ठीक है, तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस लेंगे और कैसे वो यूज़ होगा। सो हमने उसका करेक्ट फॉर्म बताना है। सो ए में आपके पास आई गो, बी में है आई एम गोइंग, सी में है आई हैव गॉन, डी में है आई वेंट। सो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है आई हैव गॉन इज द करेक्ट फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू इसमें कह रहा है कि व्हिच टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। मीन्स के कोई ऐसा जो है टेंस है जो उस एक्शन को शो करे जो आपका हैपनिंग नाउ, मतलब कि अभी जो है वो हो रहा है। ए में है प्रेजेंट सिंपल, बी में है प्रेजेंट कंटिन्यूस, सी में है पास्ट सिंपल, डी में है फ्यूचर सिंपल। सो ऑप्शन नंबर 5 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो हमको इसमें कर रहा है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस शी हैड ईटिन डिनर बिफोर द केम टू द पार्टी। देखिए यहाँ पर जो है शी हैड ईटिन दिया गया है, मतलब कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल सा जो है हमारा परफेक्ट में आएगा और बिफोर शी केम टू द पार्टी। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पास पास्ट परफेक्ट, बी में है पास्ट सिंपल, सी में है प्रेजेंट परफेक्ट, डी में है फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं हो सकता और प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि पास्ट सिंपल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो हैड दिया गया है। सो ये जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन बनता है, वो है पास्ट परफेक्ट।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और जॉब्स के अपडेट के लिए। ऑप्शन नंबर 7 में ये करा व्हिच टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। देखिए यहाँ पर जो है फ्यूचर की बात कर रहा है, कोई ऐसा एक्शन है, कोई ऐसा सेंटेंस है, मतलब कि यूं ही समझिए वो जो आपका कंप्लीट होगा, विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर एट स्पेसिफिक टाइम। तो ए में आपके पास फ्यूचर सिंपल, बी में है फ्यूचर कंटिन्यूस, सी में है फ्यूचर परफेक्ट, डी में है प्रेजेंट परफेक्ट। सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट जो है इसके इसमें ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। जिस तरह से वहाँ पर पहले गो दिया गया, यहाँ पर जो है आपका राइट दिया गया है। सो इसका हमने बताना है कि इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर द सब्जेक्ट दे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास दे दिया गया है और ये जो है आपके पास राइट है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट फॉर्म जो है कौन सा यूज़ होगा। सो ए में आपके पास दे राइट, बी में है दे रूट। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, दे राइट तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं कि द रूट राइटिंग भी नहीं हो सकता, क्यों, सॉरी राइटिंग पास्ट कंटिन्यूस का बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ING फॉर्म किस में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 8 का जो आपका सी इज राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट व्हिच टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस। कोई ऐसा सेंटेंस जो आपके हैबिचुअल एक्शंस को शो करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। ए में आपके पास प्रेजेंट सिंपल, सो ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये जो आपका एक सेंटेंस दिया गया है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव, यहाँ पर जो विल दिया गया है तो सिंपल सी बात है ये फ्यूचर में आएगा। फिनिश्ड माय डिग्री, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में जो आने वाला ये साल है उसमें हम जो है अपने डिग्री को फिनिश करेंगे, यानी कि पूरा हो जाएगा। ए में है फ्यूचर परफेक्ट, बी में है फ्यूचर सिंपल, सी में है प्रेजेंट परफेक्ट, डी में है पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट भी नहीं हो सकता और प्रेजेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि होल दिया गया है। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट बनता है या फ्यूचर सिंपल बनता है। सो ऑप्शन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि व्हिच टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग व्हेन अनदर एक्शन ऑकर्ड। ऑप्शन नंबर ए में है पास्ट सिंपल, ऑप्शन नंबर बी में है पास्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन नंबर सी में है पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी में है प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो है पास्ट परफेक्ट। आखिर किस लिए राइट ऑप्शन है, देखिए हैपनिंग व्हेन अनदर एक्शन ऑकर्ड, मतलब कि ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूस में जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। यहाँ पर जो ईट वर्ड दिया गया है, सो देखते हैं कि ये जो है कौन से हमारे सेंटेंस में जाता है। इन द पास्ट सिंपल पास्ट, इन द सिंपल पास्ट टेंस फॉर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट हमारे पास ही दिया गया है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि पास्ट सिंपल में ये हमारा जो है ईट कैसे यूज़ होगा, मतलब कि इसका कौन सा फॉर्म जो है यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए में है ही ईट्स, ही ईट्स नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में है ही एट। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट ऑप्शन है, ही एट जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है एट ही बनता है, सो एट ही यूज़ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें ये करा है कि व्हिच टेंस इज यूज्ड फॉर एनी एक्शंस स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। देखिए कोई ऐसा एक्शन है जो आपका स्टार्ट हुआ है और फिनिश हुआ है पास्ट में, मतलब कि स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और फिनिश भी पास्ट में हुआ। सो वो कौन सा जो है आपका टेंस है। ए में है पास्ट सिंपल, बी में है पास्ट कंटिन्यूस और सी में पास्ट परफेक्ट, डी में है प्रेजेंट परफेक्ट। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन है, वो है पास्ट सिंपल। स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और ख़त्म भी पास्ट में हुआ एक पार्टिकुलर टाइम में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें करें आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि ये सेंटेंस दिया गया है कि ये कौन से आपके जो है टेंस का है। ए में है फ्यूचर सिंपल, बी में है फ्यूचर कंटिन्यूस,
सी में है फ्यूचर परफेक्ट, डी में है प्रेजेंट परफेक्ट। सो देखिए यहाँ पर जो आईएनजी दिया गया है इन्फॉर्म, मतलब कि ये हमारा कंटिन्यूस में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। सो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बनता है या ऑप्शन नंबर सी बनता है। सो देखिए यहाँ पर जो है वुल दिया गया है, तो ये प्रेजेंट में नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज में एक आ रहा है कि लास्ट जो एमसीक्यूज है, व्हिच टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यहाँ पर जो है पास्ट का बात किया गया है और हैपन बिफोर अनदर एक्शन ऑकर्ड। सो ए में है पास्ट सिंपल, बी में है पास्ट कंटिन्यूस, सी में है पास्ट परफेक्ट, डी में है प्रेजेंट परफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है पास राइट ऑप्शन है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट द टेंस इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।